अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी ऑपरेटर्स। इसे हम गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। इसका सिंपल काम क्या है कि ये प्रोटीन्स को और लिपिड्स को प्रोसेसिंग करेगा, उनकी पैकेजिंग करेगा, फिर जो उनकी फाइनल जगह है कि जहाँ पर उन्होंने जाना है वहाँ तक उनको पहुँचाएगा। ये 3 काम करेगा आपका गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स जो हैं ये आपके यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। गोल्जी ऑपरेटर्स को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, या इसे शिपिंग एंड रिसीविंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को ये रिसीव करके उस जगह तक ज़रूरत है या जहाँ पर उन्होंने जाना होता है। अच्छा, गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी इन 1898। उसके बाद अगर हम इसकी साइज़ की बात अगर करते हैं तो इसका जो साइज़ है वो है 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर। तो फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स क्या हैं? सबसे पहले जी प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग। नंबर 2 है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। नंबर 3 सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स। नंबर 5 secretions। नंबर 6 प्रोटीन एंड लिपिड्स रिसाइकलिंग। प्रोटीन मॉडिफिकेशन प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग। इसमें क्या है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, वो वाया जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो आपकी गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर वो जी पहुंच जाएंगे फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेस। दूसरा जो गोल्जी ऑपरेटर्स का काम है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। जो आपके गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो आपकी सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में वो इन्वॉल्व होता है। कौन कौन से हैं जी कि जो ये दो लिपिड्स को पैदा करता है? एक को कहते हैं जी ग्लाइको लिपिड्स एंड एक को कहते हैं जी असफिंगो लिपिड्स। दे ये दोनों जो लिपिड्स हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो लिपिड बाइलेयर होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तीसरा जो काम है गोल्जी ऑपरेटर्स का वो है sorting and packaging of the material. After modification of the lipids and proteins, Golgi operators sorts and package them into vesicles. These vesicles are directed to their final destination like cell membrane other organelles. Sorting and packaging of the molecule। चौथा जो काम है वो है फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को हम क्लीनर ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये आपके सेल के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट आपके उस वक्त पैदा होते हैं कि जब आपकी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो उनका जो एंड रिजल्ट जो होता है कि आपके मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और भी जो वेस्ट हैं वो पैदा होते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर किसी सेल का जो ऑर्गेनेली जो ये सही काम नहीं कर रहा, जो डिकम्पोज हो चुका है, तो उसको भी सेल से ये बाहर की तरफ ये फेंकता है, डिस्पोज ऑफ उसको करेगा। क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर ये प्रोटीन को तोड़ने वाले इंजाइम्स भी होते हैं जिनको हम ये प्रोटीन डिग्रेडिंग इंजाइम्स कहते हैं, लाइक पेप्सन पेप्टाइडेज। उसके बाद इसके अंदर फैट को या लिपिड्स को तोड़ने वाले इंजाइम्स भी पाए जाते हैं, दे आर नोन एज लाइपेजेस, जैसे कि फॉस्फोलाइपेज। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ने वाले इंजाइम इसके अंदर होते हैं, जैसे कि अमाइलेज हो गया और सुक्रेज हो गया। इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम का काम क्या है कि सेल के अंदर कोई भी अगर वेस्ट कोई है तो उसको ये इनगल्फ करेगा। इनगल्फ करने के बाद जो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक जो इंजाइम्स हैं वो उसको जी तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद वो उसको बॉडी से सेल से बाहर की तरफ उसको फेंक देंगे। पांचवा जो काम है कि ये जितने भी आपके जी सेक्रीशंस होती हैं, इंजाइम्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं,
तो ये जिन सेल से ये पैदा होते हैं, सक्रीट होते हैं, तो उन सेल्स के अंदर जो है आपकी गोल्गी ऑपरेटर्स पाया जाता है। आखिरी जो काम है आपके गोल्गी बॉडीज़ का या गोल्गी ऑपरेटर्स का, वो ये है कि ये आपके प्रोटीन और लिपिड्स को ये रिसाइकल करते हैं।